ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में भिन्न भिन्न हमारे पास कोई कंपनियां या फैक्ट्रियां हैं, वो अपने माल को सप्लाई कर रही हैं और सप्लाई कर रही हैं तो भिन्न भिन्न दुकानों में, अलग अलग दुकानों में कर रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स में कर रही है या डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में कर रही है सप्लाई। उनके जो एक्सपेंडिचर है, ट्रांसपोर्टेशन के जो एक्सपेंडिचर है, उसको कम करने के लिए किस प्रकार से उनके ट्रांसपोर्टेशन का जो एक्सपेंडिचर है वो कम किया जा सकता है, उसके लिए इस समस्या का यूज किया जाता है। यहां पे डिमांड और सप्लाई दो कंडीशंस होंगी। सपोज करो आपके पास शॉपकीपर हैं तो आपकी डिमांड होगी कंपनी से, और कंपनी के पास जो मटेरियल है वो सप्लाई करेगा। अब जो डिमांड और सप्लाई है वो दोनों सेम होनी कंपलसरी है, यानी उन सब का सम जो आएगा, जोड़ जो आएगा, वो इक्वल होना कंपलसरी है, तभी हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना डिफिकल्ट है। डिमांड को ऑलवेज हम नीचे कॉलम में दिया गया होगा इस क्वेश्चन के अंदर, और सप्लाई भी गिवन होगी, दोनों का सम करके देखना है। अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल बनाया जाता है। इक्वल बनाने के लिए एक आर्टिफिशियल, हम अगर सप्लाई में कमी है तो एक आर्टिफिशियल कंपनी बना देते हैं, और अगर डिमांड में कमी है तो एक आर्टिफिशियल शॉप हम ओपन करते हुए उसमें डिमांड शो कर देते हैं। उस शॉप के लिए अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसके लिए जीरो माना जाएगा, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अब ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मेनली सप्लाई और डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है। ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंडिचर मिनिमम करने के काम में आती है या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के काम में आएगी। इनको सॉल्व करने के लिए दो तीन नियम है हमारे पास, जिनमें से सबसे पहले जो है वो है नॉर्थ वेस्ट रूल या उत्तर पश्चिम कोने का नियम। इसके अनुसार, इस पर आधारित 2020 में ये 4 नंबर का सवाल आया हुआ है कि उत्तर पश्चिम कोने के नियम द्वारा हल कीजिए। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमें एक क्वेश्चन दे दिया जाए D1, D2, D3, 2, 7, 4, 3, 3, 1, 5, 4, 7, 1, 6, 2। एक और पार्ट इसमें, अब अगर हम नियतन समस्या में और इसमें डिफरेंस देखें तो एक डिफरेंस ये भी आ जाएगा कि यहां पर हमारे पास ये दोनों इक्वल होने कंपलसरी नहीं है, O2, O3 और O4। यहां 4 शॉप्स हैं और हमारे पास 3 शॉप्स हैं और 4 कंपनियां हैं जो सप्लाई कर रही हैं, जिनकी डिमांड हमें दी हुई है 7, 9 एंड 18, जबकि इनके लिए सप्लाई के लिए कंडीशन दी हुई है 5, 8, 7, 14। तो यहां ये कोई कंपलसरी नहीं है कि ये दोनों सेम हो, ये भी 4 हैं तो ये भी 4 होने चाहिए, लेकिन नियतन समस्या में ये कंपलसरी था कि अगर हमारे पास यहाँ पे 4 पर्सन्स दिए हुए थे तो 4 ही काम होने चाहिए। अगर कम है तो हम इक्वल बनाते थे। वहां पे हमारे पास जॉब और पर्सन्स इक्वल होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का सम इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे डिमांड कितनी है, देखो डिमांड हो गई हमारे पास 7 और 9 16, 16 और 18 34। इसमें आप सम करके देख लो क्या 34 बनता है या नहीं बनता। अगर बन रहा है तो इसका मतलब सही है, नहीं है तो चेंजेस करने पड़ेंगे और हमें ऐड करना पड़ेगा। अब उत्तर पश्चिम कोने का नियम कह रहे हैं। उत्तर पश्चिम कोने के नियम के अनुसार क्या होगा, सबसे पहले इस पॉइंट से, ये उत्तर दिशा है, यहां से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे और पश्चिम दिशा ये है, यहां तक हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए आएंगे। पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहां 7 है और यहां 5 है, जो दोनों में से मिनिमम है वो डिस्ट्रीब्यूट पूरा हो जाएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इन दोनों में से मिनिमम 5 है, ये 5 डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, 5 का ये पार्ट कैंसिल, यहां पे कितना बचा 2। ये 2 जो सप्लाई है वो यहां डिस्ट्रीब्यूट होगी, 2 और 8 में से 2 स्मॉलर है, 2 इसमें से कैंसिल हो जाएगा, यहां पे कितना बचेगा 6। अब ये पूरा कॉलम खत्म।
ये पूरी रो खत्म, इनके डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। अगले पार्ट में चलते हैं। ये 6 और ये 9 है, इसको डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो मिनिमम है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 6 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, ये कैंसिल हो गया। यहां पे कितना बचा डिस्ट्रीब्यूशन में? ये 3 जो है वो उससे अगले को चला जाएगा, यहां पे 4 बच जाएगा, ये कैंसिल। फिर ये 4 जो है वो इस पार्ट को चला जाएगा, यहां पे 14 बचेगा और इस 2 के साथ में कितना आ जाएगा? 14। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इनमें कोई डाउट? अब हमें मिनिमम कॉस्ट निकालनी थी, तो मिनिमम कॉस्ट जो होगी वो 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 4 इंटू 7 और 14 इंटू 2। सम कर दो इसका, 10 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 28 प्लस 28, ये बन जाएगा 16 और 18 34, 34 और 12 46, 46 और 56, 102 उत्तर होगा इसका। ये 4 नंबर का सवाल 2020 में आया हुआ है। हमारे पास 2020 में आई है वो उत्तर पश्चिम कोने का नियम आया है 4 नंबर में। इस बार न्यूनतम प्रविष्टि विधि आ सकती है 4 नंबर में भी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर पश्चिम कोने का नियम आ चुका है, तो दूसरा नियम न्यूनतम प्रविष्टि विधि है वो बन सकती है 4 नंबर में। सबसे आसान है, सबसे छोटा अवयव जो भी है इस सारणी के अंदर वो देखते हैं हम सबसे पहले। इन सब में सबसे छोटा अवयव 1 और 1 2 जगह है। आप दोनों में से किसी एक को पहले ले लीजिए। अगर मैं इस नीचे वाले पार्ट को लेके चलता हूं तो यहां पर 7 है और यहां पे 14 है। दोनों में से किसी एक को जो छोटा होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 14 और 7 में से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यहां हो जाएगा? 7 यहां हो जाएगा, ये 7 कट जाएगा और यहां पे ये कितना बच जाएगा? 7। अब दूसरा छोटा अवयव कौन सा था? 1। इस एक को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस एक को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहां पे 8 है और यहां पे 18 है। इसके पास कितना जाएगा? 8 जाएगा, ये 8 खत्म हो जाएगा, यहां पे कितना बच जाएगा? 10। ये समझ में आया? सबसे छोटा अवयव 1 था, दोनों 1 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उससे अगला 2। अब 2 यहां पे है लेकिन इसके पास तो खत्म हो गया, तो इस 2 को तो कुछ भी नहीं जाएगा। फिर यहां पे है, इस 2 के पास 2 पार्ट हैं, एक 7 भी है और एक 10 भी है, तो 7 डिस्ट्रीब्यूशन इसके पास हो जाएगा। ये 7 कैंसिल, यहां पे कितना बचेगा? 3 और कोई 2 बचा नहीं, वो 2 डिस्ट्रीब्यूशन हो गया क्योंकि इसमें 7 था, 7 खत्म हो चुका है, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अगला मान 3। 3 भी 2 जगह है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इस 3 के लिए और इस 3 दोनों के लिए 8 तो खत्म हो गया, तो इनको तो डिस्ट्रीब्यूशन कर नहीं सकते। तो 3 के बाद में कौन सा है? 4 हमारे पास 1 और 2 दोनों जगह है और दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो पहले इस जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस 4 को हम देंगे कितना? 3। ये 3 तो खत्म हो जाएगा, यहां पे कितना बचेगा? और इस 3 को 4 को, इस 4 के लिए 9 और 7 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, तो यहां से 7 दे दिया जाएगा। यहां पे कितना बचा? 2। 4 के बाद 5 है ही नहीं, 5 के पास कुछ भी नहीं है, 6 के पास भी कुछ नहीं आएगा, 7 के पास बचेगा। ये 7 के पास कितनी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा? 2। इन सब का गुणा कर दो मिनिमम के लिए, ये हो जाएगा 2 गुणा 7 प्लस 3 गुणा 4, 8 गुणा 1, 7 गुणा 4, 7 गुणा 1 और 7 गुणा 2। हल कर लेना, उत्तर आ जाएगा।